हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं हिंदी वै ततो जयमुदीरयेत्। आज तीसरे अध्याय होगा ना जी। ओम नमो सरस्वती श्री गणेशाय नमो नमः। कार्तिक महात्म तीसरे अध्याय प्रारंभः। सत्यभामा बोली, हे भगवान, आप काल स्वरूप है और काल के संपूर्ण भाग समान है, तब फिर कार्तिक मास ही क्यों श्रेष्ठ है? हे देव, सब तिथियों में एकादशी और सब महीनों में कार्तिक का महीना ही आपको प्रिय है। श्री कृष्ण बोले, हे कांते, तुमने अच्छा प्रश्न किया। एकाग्रचित होकर के पुत्र पृथु और महर्षि नारद की संवाद सुनो। जिससे पहले पृथु ने नारद से पूछा, तब नारद जी ने कार्तिक मास की श्रेष्ठता कही। नारद जी बोले, पहले सागर का पुत्र शंख नामक राक्षस त्रिलोकी के मथने में समर्थ हुआ। उसने समर्थ देवताओं को जीत स्वर्ग के से निकाल दिया। इंद्रादि संपूर्ण लोकों पर अधिकार अपने हाथ में कर लिए। सब देवता उसके भय के मारे अपने अपने स्त्री पुत्र आदि लेकर बहुत वर्ष पर्यंत सुमेरु पर्वत के गुफाओं में वास करते रहे। जब देवता गुफाओं में रह रहे थे, तब शंखासुर ने विचार किया, मैंने देवताओं को जीत तो लिया है, तो भी वे बलवान मालूम होते हैं। हाँ, अब जान पड़ रहा है वे सब वेद मंत्रों से युक्त हैं। इसमें उनके वेद मंत्रों का हरण करने से सब बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार कर हुआ है। असुर विष्णु भगवान के निंद से ग्रस्त देखकर स्वयं ब्रह्मा जी के लोक में जाकर वहां से वेदों को निकाल कर चलने को तत्पर हुआ। तब वे उसके भय के मारे जग के मंत्र और बीजों के समेत जल में प्रवेश कर गए। तब वो तो वह शंखासुर भी उन्हें ढूंढता हुआ समुद्र के भीतर विचरने लगा, परंतु वे वेद एक स्थान पर कहीं भी प्राप्त न हुए। पीछे से ब्रह्मा जी भी सब देवताओं को संग ले पूजा की सब सामग्री इकट्ठी कर वैकुंठ में विष्णु भगवान को शरण में गए। वहाँ उनके जागने के निमित्त सब देवता गण दुंदुभी बजाने लगे और गंध पुष्प वार वार देने लगे। उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर भगवान ने नेत्र खोले। तब सब देवताओं ने विष्णु भगवान को दर्शन किए और षोडशोपचार से पूजा करके दंडवत पृथ्वी पर गिर पड़े। तब तो माधव भगवान उनके कहने लगे, हे देवगण, मैं तुम्हारे भजन कीर्तन आदि कार्यों से प्रसन्न हुआ हूँ। मैं अब आप लोगों की मनोकामना पूर्ण करूँगा। आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी की देव उठनी एकादशी तक प्रहर भर रात्रि रहे, और जो मनुष्य तुम्हारे इस तरह भजन और कीर्तन करेंगे वे मुझे प्रसन्न कर मुझे प्राप्त कर होंगे। शंखासुर जिन वेदों को हर लिया है वे सब जल में स्थित हैं, उनमें शंखासुर को मार कर लाऊंगा। अब ये बीज मंत्र समेत सब वेद प्रतिवर्ष कार्तिक के महीने में सदा जल में निवास करेंगे। मत्स्य पुराण मत्स्य रूप धारण कर मैं जल में जाता हूँ। तुम संपूर्ण मुनियों को लेकर संग लाओ, और इस लोक में जो अच्छे मनुष्य प्रातः काल स्नान करते हैं वे निश्चय अक्षत स्नान के जल को प्राप्त होते हैं। जो कार्तिक में सदा व्रत करते हैं उनके ये, हे इंद्र, तुम मेरे लोक में पहुंचा दिया करो। हे यम, तुम सदा उनकी विघ्नों से रक्षा करते रहो, और हे वरुण, तुम उनको पुत्र पुत्री आदि देते रहो। हे कुबेर, तुम उनकी धन वृद्धि करो, जिससे वह मेरा रूप धारण कर साक्षात जीवन मुक्त हो जाए। और हे अन्य देवता,
देवताओं जो जन्म से मरण तक मन उन बातों को धारण करते हैं वे तुम्हारे द्वारा भी पूज्य हैं। जैसे तुमने मुझे एकादशी का जगाया है इसलिए यह विधि तथा तिथि सदा मानने योग्य है। बोलो भगवान की जय।